हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। कासे करूं पुकार, कासे करूं पुकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा है ज्ञान की और इसमें स्वागत है सभी का। आइए हम और आप मिलकर अपनी उपस्थिति को अंकित कराते हैं, कबीरदास जी के दोहों का आनंद लेते हैं, उनके सीखों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। कबीर अमृतवाणी की सभा में मैं कबीरदास जी के नए दोहे के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन, अपनी पूंजी, अपनी जीविका, अपने वेतन और अपनी आमदनी के अनुसार ही करना चाहिए। जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। अपने आप को विलासितापूर्ण जीवन में व्यतीत करने के लिए उधार की जिंदगी के साथ नहीं जीना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी पूर्णतः स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मांगना और मरना एक समान होता है। मांगना और मर जाना एक समान होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने याचना करता है तो वो अपना अस्तित्व, अपना मान सम्मान सब कुछ खो देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी से मांगने की स्थिति में नहीं आना चाहिए। अगर हम झूठी विलासिता और व्यर्थ की प्रतिद्वंदिता को त्याग दें तो जीवन जीना इतना दुष्कर भी नहीं। हम उन चीजों को अपनाने लगते हैं जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं। हम अपने पास उन चीजों को लाने का प्रयास करते हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। एक प्रतिद्वंदिता, एक होड़, ये व्यक्ति को समाज में और गिराती चली जाती है। आवश्यकता न पूर्ण होने पर व्यक्ति उधार की स्थिति में आने लगता है और उधार की स्थिति में व्यक्ति अपना मान और सम्मान दोनों खो देता है। इसलिए फकीर बनना बहुत अच्छी बात है, ना कि अपने मान सम्मान को गिरवी रख करके राजा बनना। इसलिए सम्मान के साथ जिए। किसी के सामने आपको झुकना पड़े, आपको याचना करनी पड़े, ऐसी स्थिति ना आने दें। मांगना मरने के समान है, ये मेरा नहीं कबीरदास जी का भी कहना है। इस बात को माने, समझें, ये बात युगों युगों तक सत्य रहेगी। इसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं आ सकता। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा। दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज की सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कबीर अमृतवाणी की सभा में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते रहिए। कबीरदास जी के दोहों का भरपूर आनंद उठाते रहिए। उनके दोहों और उनकी सीखों को अपने जीवन में चरितार्थ करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कबीर अमृतवाणी नामक इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य हर किसी जनमानस तक कबीरदास जी के दोहों और उनके विचारों को पहुंचाना है। कबीरदास जी अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे। ये इनके दोहों से आज स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी के दोहों का प्रचार करने में आप मेरी सहायता करते रहें। अपने कमेंट मुझे भेजते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।